माहरूख शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 2। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड। ठीक है ना, कंसीडरेशन का मतलब है कंसीडर करना। कंसीडरेशन मतलब कि आपने अपना मैसेज इस तरह से प्रिपेयर करना है जैसा जो रिसीवर है, यानी जिसके लिए आपने लिखना है मैसेज, वो आपसे चाहता है कि आपका मैसेज जो है वो इस तरह हो। ठीक है ना, यानी रिसीवर के माइंड के मुताबिक जो है वो आपने अपना मैसेज जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, इसका मतलब है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इसका ये मतलब होता है कि जो है वो आप अपनी जो ऑडियंस है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है ना, आपको इसके लिए अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है ताकि आपको वही रिजल्ट मिल सके जो आप जो है वो अपनी जो मैसेज है उससे चाहते हैं। ठीक है, नोट लूज योर टेम्पर। ठीक है ना, अपने गुस्सा नहीं करना। ठीक है ना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। नॉट एक्यूज, नॉट चार्ज दैम विदाउट फैक्ट। उन पर जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाना जो है वो हक़ाइक़ के बगैर। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी, यानी यू पर आपने फोकस करना है। यानी जब सेंटेंस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है वो यू पर फोकस करना है, आई और वी पर फोकस नहीं करना। ठीक है ना, ये जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, वी एटीट्यूड, आई एम डिलाइटफुल टू अनाउंस दैट वी हैव एक्सटेंडेड आवर ऑफिस आवर्स टू मेक शॉपिंग मोर कन्वीनियंट। ठीक है ना, नेक्स्ट यू एटीट्यूड क्या, ये वही एटीट्यूड था जो मैंने अभी पढ़ा। अब यू एटीट्यूड क्या, यू विल बी एबल टू शॉप इवनिंग्स विद एक्सटेंडेड ऑफिस आवर्स, यानी यू एटीट्यूड पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है वो शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर। ठीक है ना, रीडर्स में रिएक्ट पॉजिटिवली व्हेन बेनिफिट्स आर शोन टू देम व्हेनेवर पॉसिबल एंड ट्रू शो योर रिसीवर विल बेनिफिट फ्रॉम वट एवर द मैसेज आस्क और अनाउंस। वो कह रहे हैं कि रीडर्स जो है वो पढ़ने वाला है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है जब उसको जो है वो उस मैसेज में अपना बेनिफिट या फ़ायदा नज़र आ रहा हो। तो जो पढ़ने वाला है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है जब मुमकिन हो सके तो जो है वो अपने जो रिसीवर है उसको जो है वो अपने मैसेज में बताएं कि इसमें मैसेज में आपके लिए ये बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट है emphasize positive and pleasant fact. Another way to show consideration is to emphasize pleasant and positive fact. This means stressing what can be done instead of what cannot be done. इसका ये मतलब है कि वो कह रहे हैं कि consideration एक और तरह से भी अचीव हो सकती है कि आप जो है वो पॉजिटिव फैक्ट जो है वो इस्तेमाल करें, पॉजिटिव चीज़ें इस्तेमाल करें। इसका यह है कि आपने उस चीज़ पर जो है वो स्ट्रेस देना है कि जो हो सकती है, उस चीज़ पर नहीं देना कि जो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है ना, और आपने ऐसे वर्ड पर फोकस करना है जो आपका जो पढ़ने वाला है उसके लिए फेवरेबल हूँ, फ़ायदे में हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का ये मतलब है कम्युनिकेटिंग कंक्रीटली मीन्स बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड रेदर देन वैग एंड जनरल। ऑफन इट मीन्स यूजिंग डेनोटेटिव रेदर देन कॉनोटेटिव वर्ड। इसका ये मतलब है कि आपने स्पेसिफिक होना है, डेफिनेट होना है। ठीक है ना, और आपने जो है वो डायरेक्ट वर्ड यूज़ करनी, मतलब इनडायरेक्ट बात नहीं करनी। डायरेक्ट वर्ड आपने जो है वो यूज़ करनी है। डायरेक्ट वर्ड जो होते हैं वो डेनोटेटिव होते हैं और जो इनडायरेक्ट होते हैं वो कॉनोटेटिव वर्ड्स होते हैं। करें अपने जो लिख रहे हो डॉक्यूमेंट उसमें जो है वो आपने डायरेक्ट वर्ड यूज़ करने, डेनोटेटिव वर्ड यूज़ करने हैं कॉनोटेटिव के बजाय। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर। आपने स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर इस्तेमाल करनी है। पुट एक्शन इन योर वर्ब, चूज़ विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड यानी ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं जिससे जो है वो पढ़ने वाला है उसके फ़ौरन माइंड में जो है वो उस चीज़ का इमेज बन जाए। फर्स्ट है यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर। क्या है कि आपने जो है वो व्हेन एवर पॉसिबल यूज़ एन एग्जैक्ट प्रिसाइज स्टेटमेंट और फिगर इन प्लेस ऑफ जनरल वर्ड टू मेक योर मैसेज मोर कंक्रीट। मतलब आपने ऐसे वर्ड इस्तेमाल करनी है जिससे जो आपका मैसेज है, ठीक है ना, वो बिल्कुल वाज़िया हो जाए। ठीक है ना, जैसे अभी इन्होंने वैग, जनरल और इनडेफिनेट वर्ड क्या है, स्टूडेंट GMAT स्कोर्स आर हाइस्ट। जबकि कॉन्क्रीट क्या है, इन 1996 GMAT स्कोर एवरेज 600 बाय 1107 दे हैड राइजन टू 610। ठीक है ना, ये दोनों कंपैरिजन उन्होंने किया हुआ। अगर पुट एक्शन इन वर्ब, वर्ब कैन एक्टिवेट अदर वर्ड्स एंड हेल्प मेक योर सेंटेंस एलिव और विगेरस। ठीक है ना, यूज़ एक्टिव रेदर देन पैसिव वर्ड, पुट एक्शन इन योर वर्ड, यानी जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं आपने वो ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं बजाय के पैसिव के।
नेक्स्ट है यूज़ एक्टिव रेदर देन पैसिव वर्ब्स। एक्टिव वर्ब हेल्प मेक योर सेंटेंस मोर स्पेसिफिक, पर्सनल, कंसाइज और एम्फेटिक। कि जो एक्टिव वर्ब है उसका ये फ़ायदा होता है कि वो स्पेसिफिक बनाते हैं सेंटेंस को, क्लियर बनाते हैं, एम्पैथेटिक बनाते हैं। तो नीचे उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। कह रहे हैं कि व्हेन यू वांट टू अवॉइड पर्सनल ब्लंट ओकेजन और कमेंट्स, कि जब आप पर्सनल ब्लंट को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना चाहिए एक्टिव वॉइस की बजाय। ठीक है, जब आप जो है वो पर्सनल ब्लंट को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन यू वांट टू स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। ठीक है, जब आप जो है वो स्ट्रेस देना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, कि वो क्या कर रहा है। यू आर इन्वाइटेड इज़ बेटर देन वी इन्वाइटेड यू, मतलब कि यू, उन्होंने कहा था ना ऊपर कि आपने यू पर फोकस करना है बजाय कि आई और वी पर, तो ये यू आर इन्वाइटेड बेटर है वी इन्वाइट यू से। Next है when the door is not important in the sentence. In 3 announcement we made before the meeting started. The emphasis is on the announcement, not on who gave them. वो कह रहे हैं कि जो पिछली अनाउंसमेंट है उसमें हमने जो फोकस किया है अनाउंसमेंट पर मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। ठीक है ना, इसमें एम्फेसिस जो है जिस चीज़ पर दिया जा रहा है वो अनाउंसमेंट पर है। इस पर नहीं जोर दिया जा रहा कि किसने अनाउंसमेंट की, इस पर जोर दिया जा रहा है, अनाउंसमेंट पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, वही पुट एक्शन इन वर्ब नॉट इन नाउन, के जो है वो एक्शन जो है वो आपने पुट करना है वर्ब पर, नाउन पर नहीं करना। ठीक है ना, आगे कह रहे हैं वीक क्या है, एक्शन हाइडिंग इन अ क्वाइट नाउन। वीक क्या है और इम्प्रूव्ड क्या है, इसकी एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। प्रोफेसर एच विल गिव कंसिडरेशन टू द रिपोर्ट। ठीक है ना, ये वीक है, वीक सेंटेंस है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्शन जो है वो नाउन में है। आगे अब एक्शन वर्ब में कैसे होगा, प्रोफेसर एच विल कंसीडर द रिपोर्ट। ठीक है ना, दोनों में फ़र्क है, ये इम्प्रूव्ड है, इसमें एक्शन वर्ब में है। वो कह रहे हैं चूज़ विविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ब। वही मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो अपना मैसेज जो है वो इतना ज़्यादा, आपका मैसेज फोर्सफुल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, आपके कंक्रीट नाउन होनी चाहिए, आपने एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा ध्यान से देखकर इस्तेमाल करने, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसके माइंड में फ़ौरन इमेज बन जाए जो वर्ड आप बोलें। कंपैरिजन में उन्होंने कहा ब्लैंड इमेज क्या है, दिस इज़ अ लॉन्ग लेटर, ये ब्लैंड इमेज है। मोर विविड इमेज क्या है, दिस लेटर इज़ 3 टाइम एज लॉन्ग एज यू सेड इट वुड बी। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। और यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।